Hello everyone, you all are welcome to Manas Mathematician. Today we are starting exercise 1.1 of class plus 2, chapter number 1, relation and functions. So here is the first question. Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. आपको बताना है कि जो रिलेशन बनेगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा. रिफ्लेक्सिव के लिए तो डबलेट है, जैसे 11 2 2 उस रिलेशन में होनी चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा. फॉर बीइंग सिमेट्रिक ए बी और बी ए उस रिलेशन में होनी चाहिए. अगर 2 3 है तो 3 2 भी रिलेशन से बिलोंग करें. और फॉर बीइंग ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी उसमें होना चाहिए. एक्स वाई वाई जेड देन एक्स जेड ऑल्सो शुड ऑल्सो बिलोंग टू दैट रिलेशन. ठीक है जी. सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आपको. चलते हैं फर्स्ट पार्ट. रिलेशन आर इन ए सेट ए इज इक्वल टू दिस. अब सेट ए की वैल्यू आपको गिवन है, एलिमेंट है 1 2 3 डॉट डॉट 13 14. ये ए के नेचुरल नंबर गिवन है आपको 1 से लगाकर 14 तक के. रिलेशन क्या कहता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ये कंडीशन है. जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपने ये लेनी है, y की वैल्यू यहाँ से रख के आपने फाइंड आउट करनी है पहले. सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. y को आप इधर लेके आएंगे, इट विल बिकम y इज इक्वल टू 3x. दैट मीन्स जो सेकंड वैल्यू होगी पेयर की विच इज़ कॉल्ड रेंज, वो आपने फर्स्ट वैल्यू का 3 टाइम्स लेना है. ठीक है जी. फर्स्ट वैल्यू का इफ़ यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 1 तो y हो जाएगा 3, x 2 y 6. देन कैलकुलेट. देयरफॉर r इज इक्वल टू, r क्या बनेगा आपका 1 3. सबसे पहले हमने 1 लिया तो इसमें इस रिलेशन में 1 रखा, इट विल बी 3 इंटू 1 3 हो गया. अब जब आप 2 देंगे यहाँ वैल्यू तो इट विल बी 6, यानी 2 6. व्हेन यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इट विल बी 9 3 9. ठीक है. उसके बाद 4 4 12 हो जाएगा, लेकिन हम 5 नहीं लेंगे. क्यों? जैसे हमने यहाँ 5 रखा, 5 इंटू 3 विल बी 15 विच इज़ नॉट कवर्ड इन द गिवन रिलेशन सेट ए. 14 तक ही है ये, 15 इससे ज़्यादा हो जाएगा. सो 4 तक हम वैल्यू इसको देंगे. ठीक है, क्लियर है. अब रिलेशन की वैल्यू आपके पास आ गई, एलिमेंट आ गए, पेयर्ड एलिमेंट 1 3 2 6 3 9 4 12. अब आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है. फॉर बीइंग रिफ्लेक्सिव 1, आप इसमें कोई भी डबलेट नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है. सो यू विल से R is not reflexive as 1 1 2 2 3 3 don't belong to R. ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं आते इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है. सेकेंड पॉइंट, R is not symmetric. ये सिमेट्रिक भी नहीं है. क्यों? बिकॉज 1 3 इज देयर बट 3 1 इज नॉट देयर. 2 6 इज हियर बट 6 2 इज नॉट हियर. ठीक है जी. ये एलिमेंट है लेकिन इनके इन्वर्ट वैल्यू वाले एलिमेंट R में नहीं है. सो R इज नॉट सिमेट्रिक. थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव है नहीं है. 1 3 इज देयर, 3 9 इज ऑल्सो देयर बट 1 9 रह गया इसमें. थर्ड जो कंडीशन है, पहले का दूसरे के साथ है, दूसरे का तीसरे के साथ है, लेकिन पहले का थर्ड के साथ कॉम्बिनेशन रिलेशन में नहीं है. सो द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. क्लियर. नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट, दैट इज R in the set of natural number defined by R is equal to x y such that y is equal to x plus 5. जो y की वैल्यू होगी x में 5 प्लस करके आएगी, यानी if you are giving x is equal to 1 y will be 6. 1 plus 5 6 हो जाएगा.
और x को आपने वैल्यूज देनी है लेस देन 4, नेचुरल नंबर लेस देन 4, 1 2 एंड 3, ओनली 3 डिजिट्स आर पॉसिबल, 1 2 एंड 3। तो 1 रखेंगे इट विल बी 6, 2 रखेंगे इट विल बी 7 एंड 3 रखेंगे इट विल बी 8। तो अब रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो r इज इक्वल टू, हमारे पेयर्ड एलिमेंट आए 1 6, जब आपने 2 दिया तो 2 7, जब आपने 3 रखा तो 3 + 5 8 आ गया। क्लियर है? अब आप मुझे बताएं ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी 1 1 2 2 3 3 सेम रिपीटेड वैल्यूज इसमें नहीं है। सो यू विल से r इज नॉट reflexive as 1 1 2 2 3 3 do not belong to R. Again you will say R is not symmetric. क्यों? 1 6 is there but 6 1 is not there. 2 7 is there but 7 2 is not there in R. ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड पार्ट में आ जाएं। ट्रांजिटिव है क्या? 1 6 है लेकिन 6 का किसी दूसरे के साथ पेयर बन ही नहीं रहा। 2 7 है लेकिन 7 का किसी दूसरे के साथ पेयर ही नहीं है। यहाँ तो कंडीशन ही फुलफिल नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिटिव एज नो पेयर इन R एग्जिस्ट वेयर एक्स वाई तो है लेकिन वाई जेड ही नहीं बन रहा इसका, तो एक्स जेड तो बात की बात है, सेकेंड कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। सो यू विल से R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? नाउ मूव टू थर्ड पार्ट, रिलेशन R इन सेट A की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 और कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है y इज डिविजिबल बाय x, यानी जो सेकंड वैल्यू होगी ऑर्डर्ड पेयर की वो पहली वैल्यू से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह का आपने कॉम्बिनेशन बनाना है कि जो सेकंड वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड होनी चाहिए, यानी रेंज की वैल्यू डोमेन से डिवाइड होनी चाहिए। सो देखते हैं कंडीशन। R की वैल्यू होगी 1 1 इफ़ यू आर टेकिंग 1 1, ये जो सेकंड वैल्यू है ये फर्स्ट से डिवाइड होती है। सेकंड में 1 2, ये सेकंड वैल्यू से डिवाइड है, यानी 1 के साथ आप कुछ भी रख लें, 1 1 1 2 1 3 1 4, ये सारी सेकंड वैल्यूज फर्स्ट से डिविजिबल होंगी अप टू 6, क्योंकि 1 से सारे डिवाइड होते हैं। 2 2 में आ जाएं, 2 2 ये पॉसिबल है क्योंकि सेकंड वैल्यू इज डिविजिबल बाय द फर्स्ट वन। 2 के साथ 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 4 आएगा क्योंकि ये नंबर इससे डिविजिबल है। 2 के बाद 5 नहीं आएगा, 2 6 आएगा। ठीक है, अब जब 3 लेंगे तो 3 3 डिवाइड है आपस में। 3 के बाद 4 और 5 आपने नहीं लेने क्योंकि वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब फिर लेना है 3 6, ये डिवाइड हो जाएगा। 4 के केस में 4 4 आएगा, बाकी के 5 और 6 नहीं आएंगे क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं होते। 5 के केस में 5 5 आएगा, 5 और 6 नहीं आएगा, लास्ट में आएगा 1 6 6। ठीक है जी, अब आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई। जो सेकंड वैल्यू थी उसको ऐसा रखना था जो फर्स्ट से डिविजिबल है, वही सारे केस हमने ले लिए यहाँ पर। ठीक है, R निकल गया। अब आपने बताना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो सिंपल है, 1 1 इज हियर, 2 2 इज हियर, 3 3 इज हियर, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। सो यू विल से यस R इज रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 belongs to R, so R is reflexive. ठीक है, अब for being symmetric 1 2 belongs to R but 2 1 doesn't belong to R। 1 2 तो आता है लेकिन 2 1 कहीं नहीं आता। ये एक्चुअली कंडीशन ही ऐसी गिवन है क्योंकि इसमें सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से छोटी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आप देखें इसमें सेकंड वैल्यू को हमेशा या तो इक्वल रखना है या उसको बढ़ा लेना है क्योंकि सेकंड वैल्यू फर्स्ट से डिवाइड होनी है। ठीक है, सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट में आ जाएं। 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 4 बिलोंग्स टू R, 1 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। लुक एट दिस, ये 1 2 है हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद 2 4 भी है हमारे पास,
यानी कि पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन, दूसरे और तीसरे का कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन दैट मीन्स 1 4 का है हमारे पास? वो भी है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, देन फर्स्ट थर्ड, कंडीशन फुलफिल है, यू विल से आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर? नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। Relation R in the set Z of all integers defined as R is equal to xy such that x minus y is an integer। इसको थोड़ा सा केयरफुली समझेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। लुक एट दिस। रिलेशन है x माइनस वाई एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं पहले मुझे बताएं। All the counting numbers with negative positive sign including 0 are called integers। जितने भी नंबर लाइन पर माइनस प्लस और इंक्लूडिंग 0 वाले नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर कहते थे, रिप्रेजेंटेड बाय z। क्लियर है? अब कहता है दोनों इंटीजर हैं हमारे पास, सारे इंटीजर का सेट है, x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बस तीनों कंडीशन ही आपने बतानी है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। x माइनस वाई एक इंटीजर है। जब अगर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि x बराबर होनी चाहिए ना, दोनों डबलेट होनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3। दैट मीन्स मैं y को x रख देता हूँ, x इज इक्वल टू वाई, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x माइनस एक्स विल बी 0, x माइनस वाई व्हेन x इज इक्वल टू वाई, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x को y की जगह रख दिया क्योंकि डबलेट बनाना है, 0 आएगा। जो 0 आ रहा है विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, वो भी इंटीजर की कैटेगरी में कवर अप हो रहा है। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हैंस R इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो भी इंटीजर आया। ठीक है, इक्वल वैल्यू रखने पर। नाउ सेकेंड कंडीशन, व्हेन x माइनस वाई इज एन इंटीजर देन y माइनस एक्स विल ऑल्सो बी एन इंटीजर। ये बताएं आप, मैंने दो इंटीजर ले लिए, सपोज मेरे पास 1, इसमें एग्जाम्पल भी लिए मैंने 2 और 3 है, 3 माइनस 2 आया 1। अगर मैंने इसका उल्टा किया 2 माइनस 3, यू विल गेट माइनस 1 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। दोनों कंडीशन में मेरे पास इंटीजर ही आता है, दैट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सो यू विल से R is symmetric. Now testing the third one, x minus y, y minus z are integer। इंटीजर में 3 है, मान लिया मैंने 3 कैटेगरी ली है, मुझे ट्रांजिटिव के लिए 3 लेने हैं। x में से y को माइनस किया, y में से z को माइनस किया, करने पर वो इंटीजर आएंगे। x और z को मैं अगर माइनस करूँगा वो भी इंटीजर ही होगा। क्यों? देखें, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं उसके लिए 3 नंबर 2 3 एंड 5। सपोज वी हैव 2 3 5, आप कोई से भी नंबर ले लें 3। 2 में से 3 को माइनस किया इट विल बी -1। 3 में से 5 को माइनस किया इट विल बी -2 विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, उसके बाद पहले का तीसरे के साथ, दैट मीन्स 2 - 5 इट विल बी -3 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर, वो भी इंटीजर ही है। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, relation R in the set A of human beings in a town at a particular time given by। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन, 3 या 4 पार्ट है इसके, इसको हम देखेंगे ढंग से, 5 पार्ट है शायद। R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, एक सेट दे रखा है ह्यूमन बींग्स जो एक टाउन में रहते हैं पर्टिकुलर टाइम पर, उनकी कुछ कंडीशन है वो देखेंगे आप।
एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स और वाई एक ही जगह पर काम करते हैं, ठीक है जी, ठीक है, करते हैं। तो पूछा क्या है वही बताना है, ये ट्रांजिटिव होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे या सिमेट्रिक होंगे। X and Y work at the same place. Here R is reflexive as all X work at the same place. R reflexive होगा क्योंकि आपसे पूछा जाएगा X और Y एक जगह काम करते हैं, तो आप XX ऑब्वियसली वो XX भी एक जगह काम करेंगे, so it will be reflexive। क्योंकि अगर आपने 2 या 3 लोग उसका ग्रुप बनाया है, उसको डबल करेंगे तो वो भी XX तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा वहाँ पर, जब जहाँ पर XY है। नाउ सेकंड, व्हेन XY वर्क एट द सेम प्लेस, अगर दो कहीं पर काम करते हैं तो उनका अपोजिट YX भी ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। सिंपल है, XY काम करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड को काउंट करो या सेकंड और फर्स्ट को काउंट करो, वो दोनों काम तो एक ही जगह करेंगे, तो दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। थर्ड पार्ट, एक्स वाई और वाई जेड एक प्लेस पर काम करते हैं, तो ऑब्वियसली एक्स और जेड है, अगर 3 लोग एक जगह काम करते हैं, पहला और दूसरा करता है, दूसरा तीसरा करता है, तो पहले और तीसरा भी वहीं पर रहेगा, दैट मीन्स ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर है? एक लोकेलिटी में कुछ लोग काम करते हैं, आपने बताना है अगर एक्स वाई काम करते हैं तो ऑब्वियसली एक्स एक्स तो वहाँ होगा ही होगा, एक्स को 2 बार काउंट कर लोगे आप, एक्स और एक्स वो रहेगा, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव हो गया। एक्स और वाई काम कर रहे हैं, पहले दूसरे को ले लिया तो दूसरे का पहले के साथ कॉम्बिनेशन बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिक भी होगा। तीसरे में कहा था इसने कि 3 लोग हैं, एक्स वाई वाई जेड काम करते हैं, तो ऑब्वियसली पहला और तीसरा भी काम करेगा, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर, फिफ्थ का बी पार्ट, विच इज एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बिल्कुल वैसा ही है, बस वो काम करते थे, ये एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, इतना ही डिफरेंस है। गिवन दैट एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई एक ही जगह रहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एक्स वाई एक जगह रहते हैं तो एक्स एक्स उसी को आप 2 बार काउंट कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा, एक्स और वाई एक जगह रहते हैं तो वाई एक्स भी उसी जगह रहेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रूल तो है नहीं डिवाइड करना या डिफरेंस लेना, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड कंडीशन है एक्स वाई वाई जेड एक लोकेलिटी में रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला और तीसरा यानी कि एक्स और जेड भी उसी लोकेलिटी में रहेंगे, दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट का सी एग्जाम्पल, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको इस एग्जाम्पल से, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, उसकी लंबाई वाई से 7 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा है। चलते हैं, तो x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने x को x के साथ जब आपने कंपेयर किया, x अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है कोई पर्सन? नहीं हो सकता ना। सो यू विल से x रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। कोई भी पर्सन अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड, when x is exactly 7 centimeter taller than y, then y cannot be 7 centimeter taller than x। तो ये रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों? अगर 2 पर्सन है, पहले वाला दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो दूसरे वाला पहले से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा, वो उससे 7 सेंटीमीटर
छोटा होगा, शॉर्टर देन। ठीक है जी, तो ये कंडीशन गलत हो गई, आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, व्हेन x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। अगर x और y में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है और y और z में भी 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो x और z में 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, 14 सेंटीमीटर। सो यू विल से r इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिफ्थ, ये आ गया फोर्थ पार्ट, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज द वाइफ ऑफ y, x जो है y की वाइफ है। ठीक है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ये क्लियरली आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर आप इसको पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। x क्या है? x इज द वाइफ ऑफ y, x वाइफ है y की। तो आप मुझे बताएं, x क्या अपने आप की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती ना। सो x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x। x अगर वाइफ की y की वाइफ है तो x की वाइफ तो नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने आप के लिए सेम रिलेशन में नहीं हो सकता। नाउ सेकंड, x इज द वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है, तो क्या y भी x की वाइफ हो सकती है? नहीं, क्योंकि जो y है दैट विल बी द हस्बैंड ऑफ x, क्योंकि जो y है वो तो y x का हस्बैंड होगा। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। थर्ड पार्ट में चलते हैं, x वाइफ है y की, y कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ z। अब ये तो कहानी बनती ही नहीं, अगर x y की वाइफ है तो y किसी और की वाइफ नहीं हो सकती। सो यू विल से r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नाउ मूव टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, r is equal to such that x y such that x is the father of y। बिल्कुल पहले की तरह ही है, थोड़ा डिफरेंस है लिटिल बिट। x is the father of y, बस इसको ध्यान से समझेंगे, x y का फादर है। ठीक है, लेकिन क्या x अपना फादर हो सकता है? इज इट पॉसिबल x बी द फादर ऑफ x? ऐसा तो हो नहीं सकता। सो यू विल से r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका कहता है x इज द फादर ऑफ y, तो क्या y x का फादर हो सकता है? जी नहीं, y या तो सन होगा या डॉटर होगा, लेकिन y फादर नहीं होगा। सो r इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। नाउ व्हेन x इज द फादर ऑफ y, x y का फादर है, y z का फादर है, तो क्या x z का फादर हो सकता है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि x और y, अगर x y का फादर है और y z का फादर है, तो x और z में रिलेशन ग्रैंड फादर वाला होगा। ठीक है जी, जो x होगा वो z का ग्रैंड फादर होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड हियर। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट में जाकर मेल कर सकते हैं, कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे साथ बने रहें। NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।